आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए। अर्धचालक में आवेश वाहन कौन कौन से होते हैं? परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं? ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अर्धचालक क्या होता है, सबसे पहले हम अर्धचालक देख लेते हैं। अर्धचालक की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। ये जो है अर्धचालक की डेफिनेशन जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर है। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ अर्धचालक होते हैं जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अब ये वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? तो हमारा जो भी अर्धचालक होते हैं उसमें एक संयोजी बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है। तो ये संयोजी बैंड में जो है ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जो है धारा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही होते हैं जिनके थ्रू जो है धारा प्रवाहित होती है। वो इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। और संयोजी बैंड में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती, ये जो है नाभिक से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे अब जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये जो है इन्हीं चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतर होता है वही हमारा जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। अब जिन पदार्थों के लिए ये वर्जित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो ये पदार्थ जो है अर्धचालक होते हैं। ओके, अब ये जो है ये वर्जित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू जो है कुचालक के लिए सबसे ज्यादा होती है, चालक के लिए जो है बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे जो है तो अर्धचालक क्या होता है ये आप समझ गए। अब हम ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू हम कुछ पर्टिकुलर जो है कुछ पदार्थ के लिए फिक्स होती है। जैसे कि अगर सिलिकॉन के लिए बात करें, डेल्टा ई जो है सिलिकॉन के लिए जो है कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? जर्मेनियम के लिए होती है इसकी वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये कुछ वैल्यू जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो है हमें याद रखनी चाहिए, इनका जो है यूज होता है। अब अर्धचालक में आवेश वाहक क्या कौन कौन से होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो संयोजी बैंड में रहते हैं, इनको जैसे ही कहीं से एनर्जी मिलती है, जैसे कहीं से बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, तो ये जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है कम होने की वजह से ये आसानी से जो है अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, अपने संयोजी बैंड को छोड़कर जो है तुरंत चालन बैंड में आ जाते हैं। तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, अब यहाँ से जो है इधर यहाँ पे जो है जब इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और होल्स भी जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं? आवेश वाहक जो है इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। आवेश वाहक इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल। तो अर्धचालक में जो है जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होती है। आप ये पढ़ते होंगे तो होल का जो है कंसेप्ट पढ़ते होंगे कि ये जो है जब कोई भी इम्प्योरिटी जो है कोई भी डोपिंग करते हैं हम अर्धचालक में, तो अशुद्ध पदार्थ अगर कोई डालते हैं अर्धचालक में, तो वहां से पे जो है इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं उसके कारण। तो आवेश वाहक जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन और होल होता है अर्धचालक में। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की, यहाँ पे प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो प्रतिरोधकता जो है कुचालक के लिए सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो है अर्धचालक के लिए होती है, फिर ये चालक के लिए जो है सबसे कम होती है। प्रतिरोधकता जो है कुचालक के लिए सबसे ज्यादा होती है, अर्धचालक के लिए सबसे कम होती है। इन दोनों के बीच में जो अर्धचालक के लिए होती है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये तो हो गया कि ऊर्जा अर्धचालक क्या होता है और अर्धचालक में आवेश वाहन जो है कौन कौन से होते हैं, ये दो चीज हो गई। तीसरा क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं? तो इसके लिए आप ये समझिए कि जैसे कि कक्ष ताप पे जो है, कमरे के ताप पे जो है, कक्ष ताप पे जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्ष ताप पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है तापीय ऊर्जा ले लेते हैं। ओके,
तापी ये आपको पता है कि अर्धचालक जो कमरे के ताप पे जो है चालक की तरह काम करते हैं, और जब उनकी जो है कि टेम्परेचर की वैल्यू जो ताप जो है 0 केल्विन होता है, उस समय जो है वो जो है कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पे जो है चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो जब कक्ष ताप पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है तापीय ऊर्जा लेके टेम्परेचर से जो है ताप से जो है ऊर्जा लेकर के ये जो है यहाँ संयोजी बैंड से जो है चालन बैंड में चले जाते हैं। ये तापीय ऊर्जा इतनी एनफ होती है, इतनी होती है कि ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको जो है अवशोषित कर ले तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को जो है पार कर जाता है। इस ऊर्जा अंतराल को पार करके जो है इस चालन बैंड में आ जाता है। तो कमरे के ताप पे इलेक्ट्रॉन जो है तापीय ऊर्जा लेकर के जो है ये चालन बैंड में चले जाते हैं। चालन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये अगर ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आ जाते हैं तो ये चालन बैंड में क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये फिर नाभिक से बंधे नहीं रहते, इसलिए इनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो अब ये इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इनकी संख्या बढ़ने लगती है कमरे के ताप पे, तो इससे जो है हमारा धारा प्रवाहित होने लगती है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स भी जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो है कमरे के ताप पे इसलिए अर्धचालक जो है हमारा जो है चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। ये कुचालक की तरह नहीं, चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन अब परम शून्य ताप पे क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया परम शून्य ताप पे किसकी तरह व्यवहार करते हैं। ये परम शून्य ताप पे जो है परम शून्य ताप पे इलेक्ट्रॉन ये जो है परम शून्य ताप पे ये तापीय ऊर्जा, क्योंकि जो टेम्परेचर तो 0 केल्विन हो जाता है, तो ये तापीय ऊर्जा टेम्परेचर 0 ताप 0 केल्विन होने की वजह से तापीय ऊर्जा जो है 0 हो जाती। अब अगर ये तापीय ऊर्जा 0 हो जाती है, तो अगर तापीय ऊर्जा 0 हो जाती है तो जो संयोजी बैंड में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इनको कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल पाती, कोई बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो ये संयोजी बैंड को जो नाभिक से बंधे हैं, इससे छोड़ के जो है उत्तेजित अवस्था में नहीं जा पाते, इस चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे चालन बैंड में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो है चालन बैंड में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है 0 हो जाता है। तापीय ऊर्जा 0 होने की वजह से चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। इसकी वजह से जो है जब वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ से जो है धारा जो है प्रवाहित नहीं हो पाती। I बराबर 0 हो जाता है। अगर धारा को I मान ले तो I बराबर 0 हो जाता है। अब जब धारा नहीं प्रवाहित हो रही, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो है कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे, ये जो है फिर ये कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो कुचालक परम शून्य ताप पे जो है अर्धचालक जो है कुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं परम शून्य ताप पे जो है तापीय ऊर्जा 0 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जो है कोई एनर्जी नहीं मिल पाती है, कोई ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे वो ऊर्जा अंतराल को पार करके जो है चालन बैंड में जा सके संयोजी बैंड से। इसलिए चालन बैंड में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से धारा जो है 0 हो जाती है। अब अगर परम शून्य ताप पे अगर धारा 0 हो रही है, तो ये जो है अगर धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, अर्धचालक। तो ये परम शून्य ताप पे जो है अर्धचालक जो है परम शून्य ताप पे अर्धचालक जो है कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। और इनका जो ताप गुणांक होता है, अर्धचालक का जो ताप गुणांक होता है, अर्धचालक का ताप गुणांक जो है निगेटिव होता है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। परम शून्य ताप पे जो है चालन बैंड जो है कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है और इनका ताप गुणांक निगेटिव हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।